तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसके अंदर लिखा हुआ है यस लिमिटेड वांट्स टू एक्वायर नो लिमिटेड एंड द कैश फ्लोज ऑफ यस लिमिटेड एंड द मर्ज एंटिटी एंड आर गिवन बिलो। भैया यहाँ आपको दे रखा है भैया यस लिमिटेड वो चाहती है भैया एक्वायर करना है नो लिमिटेड को, तो यहाँ पर नो लिमिटेड हो जाएगा टारगेट कंपनी और आपको कैश फ्लोज बता रखे हैं एक्वायरर कंपनी के, ठीक है। एंड मर्ज एंटिटी दोनों के भैया आपको कैश फ्लो गिवन है 5 साल के दे रखे हैं और लैक्स के अंदर गिवन है। ये आप ध्यान से देखोगे तो आगे क्या दे रखा है भैया क्वेश्चन में अपन देखते हैं। आगे अपन को दे रखा है भैया अर्निंग्स वुड हैव विटनेस 5% कांस्टेंट ग्रोथ विदाउट मर्जर। भैया अर्निंग होगी 5% होगी अगर मर्जर नहीं करेंगे तो, एंड 6% विथ मर्जर ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ ऑपरेशंस आफ्टर 5 ईयर्स इन ईच केस। भैया अगर मर्जर कर लिया तो भैया ग्रोथ रेट हो जाएगी भैया 6%। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 15%। द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन बोथ द कंपनीज बिफोर द मर्जर इज द सेम एंड द कंपनीज agree to an exchange ratio of 0.5 shares of yes limited for each share of no limited। आउटस्टैंडिंग शेयर्स भैया बिफोर द मर्जर सेम रहेंगे, ठीक है। और भैया एक्सचेंज रेशियो आपको बता रखा है 0.5 रहेगा। पीवी फैक्टर्स आपको दे रखे हैं 15%। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ यस लिमिटेड बिफोर एंड आफ्टर मर्जर, वैल्यू ऑफ एक्विजिशन गेन टू शेयर होल्डर्स ऑफ यस लिमिटेड। तो आइए देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। दो चीज़ें आपको निकालनी है। सबसे पहले निकालना है वैल्यू ऑफ यस लिमिटेड एंड मर्ज एंटिटी। दो चीज़ें भैया आपको पार्ट 1 में बोल दिया, ठीक है। वैल्यू ऑफ यस लिमिटेड एंड मर्ज एंटिटी। तो थोड़ा सा सॉल्यूशन बड़ा होगा पर अगर आप ध्यान से समझोगे तो भैया सबसे आसान क्वेश्चन यही आपको लगेगा पूरी बुक का, ठीक है। यस लिमिटेड का सबसे पहले अपन निकालते हैं। ईयर अपन को दे रखा है भैया 5 साल का है। कैश फ्लो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। कैश फ्लो लिख लेते हैं भैया अपन। कैश फ्लो अपने पास है भैया 175, 200, 320, 340 एंड 350। यहाँ भैया मैं मर्ज एंटिटी का भी लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। कैश फ्लो गिवन है भैया 400, 450, 525, 590 एंड 620। भैया इतना कैश फ्लो का और ये सब लैक्स के अंदर है, तो भैया ये ध्यान रखना लैक्स, और यहाँ भी आप लैक्स लिख सकते हैं, ठीक है। पीवी फैक्टर आपको दे ही रखा है भैया 15% है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% दे रखा है भैया। फर्स्ट ईयर का रहेगा 0.870, 0.756, 0.658, 0.572 एंड 0.497, ठीक है। ऐसे ही भैया पीवी फैक्टर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, आप समझ जाओगे भैया इधर भी यही रहेगा। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो 152.07, 151.2, 210.24, 194.14, 173.95। अब भैया 5 साल बाद क्या होगा भैया, कुछ टर्मिनल वैल्यू आपको दे रखा है क्या भैया क्वेश्चन में, देखो कहीं टर्मिनल वैल्यू अपने पास गिवन है क्या क्वेश्चन के अंदर। भैया टर्मिनल वैल्यू नहीं दे रखी तो भैया अपन को लास्ट में निकालनी पड़ेगी। P0 का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस G। यह फॉर्मूला आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। वैसे इधर हो जाएगा भैया वैल्यू इन 5th ईयर इक्वल्स टू कैश फ्लो ऑफ 6th ईयर डिवाइडेड बाय R माइनस G, ठीक है। यहाँ कैश फ्लो भैया 6th ईयर का कैसे निकालेंगे, कैश फ्लो ऑफ 5th ईयर 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय R माइनस G, ठीक है। कैश फ्लो ऑफ 5th ईयर अपन को पता है 351 प्लस ग्रोथ रेट। यस लिमिटेड की ग्रोथ रेट है भैया विदाउट मर्जर अपन ने देखी थी 5%, ये हो गया 0.05। R माइनस G, आर अपने पास भैया कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15%, माइनस कर देंगे ग्रोथ रेट है 5%, तो ये अपने पास आ जाएगा भैया 3675। ये अपने पास आ गया भैया टर्मिनल वैल्यू की तरह आप इसको समझ सकते हो। 0.497 ही रहेगा पीवी फैक्टर, ये अपने पास आएगा भैया 1826.475। टोटल करोगे तो आपके पास आएगा 2708.07, ठीक है। पीवी फैक्टर सेम इधर लिखेंगे भैया लास्ट में, इधर भी अपन को चाहिए टर्मिनल वैल्यू
कैसे निकालेंगे भैया, वैल्यू ऑफ 50 ईयर इक्वल्स टू कैश फ्लो ऑफ 60 ईयर डिवाइडेड बाय आर माइनस जी। ठीक है, कैश फ्लो ऑफ 50 ईयर भैया कितना था भैया 621 प्लस जी। यहाँ ग्रोथ रेट है 6% क्वेश्चन में दे रखा है। आर है भैया 15% माइनस ग्रोथ रेट है 6%, ये अपने पास हो जाएगा 7302। ठीक है, पीवी फैक्टर यही रहेंगे 347.6, इसको और पीवी फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 340.2, 344.92, 336.89, 308.14, 3629। टोटल करो तो आपके पास आएगा भैया 5306.75। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बता सकते हो, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हो। नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या निकालना है भैया, वैल्यू ऑफ एक्विजिशन निकालना रहेगा। फर्स्ट पार्ट अपना सॉल्व हो गया, कोई डाउट है तो आप बता सकते हो अभी तक। वैल्यू ऑफ एक्विजिशन आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका भैया फॉर्मूला क्या होगा भैया, सबसे पहले भैया ये अपने पास कितना आया था टोटल वैल्यू ऑफ एक्विजिशन 5306.75 मर्ज का, माइनस कर दो भैया यस लिमिटेड की खुद की वैल्यू इतनी है, तो भैया कितना करोगे, ये आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ एक्विजिशन 2598.68। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, लैक्स में है तो भैया आप देख सकते हो क्वेश्चन में, लैक्स करोड़ में जो भी है आप आगे लगा सकते हो। ठीक है, थर्ड पार्ट में निकालना है गेन टू शेयर होल्डर्स ऑफ यस लिमिटेड। ठीक है, गेन टू शेयर होल्डर्स निकालना है फॉर यस लिमिटेड, गेन टू शेयर होल्डर्स ऑफ यस लिमिटेड, ये अपन को निकालना रहेगा भैया। तो क्या करें भैया, सबसे पहले भैया इसके लिए आपको एक चीज़ दे रखी है भैया, नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑफ यस लिमिटेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑफ नो लिमिटेड। भैया बिफोर मर्जर यहाँ लिख रखा है द नंबर ऑफ़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इज सेम, तो भैया अपन क्या करते हैं भैया, नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑफ यस लिमिटेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑफ नो लिमिटेड, इसको अपन मान लेते हैं भैया 1। तो ये और स्वैप रेशियो अपन को क्वेश्चन में गिवन है 0.5:1। टोटल शेयर्स आफ्टर मर्जर कितने होंगे भैया, टोटल शेयर्स आफ्टर मर्जर NA प्लस NT इंटू SR, SR है भैया 0.5। ठीक है, NA कितना है भैया, NA को अपन ने मान लिया 1, NT को भी मान लिया 1, क्वेश्चन में ये वाली चीज़ गिवन है, तो ये आपके पास हो जाएगा भैया 1.5 शेयर्स। टोटल वैल्यू ऑफ मर्ज एंटिटी कितना हो जाएगा भैया, टोटल वैल्यू ऑफ मर्ज एंटिटी ये अपने पास आया था भैया 5306.75, यहाँ पर अपन ने निकाला था। ठीक है, तो भैया इसका क्या होगा भैया, इसका 5306.75 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.5, ये हो जाएगा भैया वैल्यू ऑफ यस लिमिटेड। समझ आ गया भैया, टोटल शेयर्स आफ्टर मर्जर हो जाएंगे 1.5, बिफोर थे भैया 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.5, तो इससे अपने पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ यस लिमिटेड। तो कितना आ रहा है भैया, ये अपने पास आ रहा है भैया 3537.83 माइनस वैल्यू ऑफ यस लिमिटेड बिफोर मर्जर, यस लिमिटेड का ही है भैया। ठीक है, वैल्यू ऑफ यस लिमिटेड ही है, बिफोर मर्जर कितना था भैया 2708.07, यहाँ से अपने पास पॉजिटिव आ रहा है तो गेन हो जाएगा 829.76, ये सब लैक्स के अंदर है तो भैया लैक्स में होगा। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। ठीक है, क्या करा भैया, ये वाली चीज़ अपन को गिवन थी, अपन ने अज्यूम कर लिया भैया 1 मान लेते हैं, दोनों बराबर है। स्वैप रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, फॉर्मूला लगाया टोटल शेयर्स आफ्टर मर्जर का, इससे अपने पास आ गया 1.5 शेयर्स। टोटल वैल्यू मर्ज एंटिटी अपन ने निकाल चुके थे, इससे अपने पास आ गया वैल्यू ऑफ यस लिमिटेड 5306.75 इंटू 1 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स आफ्टर मर्जर हो गया 1.5, तो इससे अपने पास अपन को निकालना था गेन। ठीक है, जो बिफोर मर्जर वैल्यू भी अपने पास थी
तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। ओके।